स्वागत है आप सभी के पास यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेटों पर चर्चा करनी है, जिनमें 3 प्रमुख अपडेट हैं। 36,590 नवनियुक्त अध्यापकों को मानव संपदा से जोड़ने के संबंधित निर्देश कल आपका जारी किया गया। कल 2 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। एक, मानव संपदा से जोड़ने के लिए नवनियुक्त शिक्षक जो विद्यालय रहित हैं, अभी विद्यालय सहित 31,000 नवनियुक्त शिक्षकों को मानव संपदा से जोड़ने की बात कही गई थी, जोड़ा गया है। अब 36,590 जो सेकंड फेज की भर्तियों में सम्मिलित हुए थे और नवनियुक्त अध्यापक हुए हैं विद्यालय रहित, उनको जोड़ने संबंधी निर्देश जारी किए गए और उसमें क्या क्या प्रमुख बातें, उस पर बातचीत करेंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण BRC पर, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, किस जिले में कितने कितने अध्यापक हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 को भी सम्मिलित किया गया, यानी कि 31 + 36 सबको सम्मिलित करने की बात की गई है। अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स है ये। और त्रुटि संशोधन के बाद अब बारी है विद्यालय आवंटन की। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं छोटे से प्रमोशन ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स, मेंटोरशिप गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन UPTT 2021 जो Jan 16 से RAITT रेफरल कोड अगर यूज़ करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट मिलेगा। क्रैक UPTT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो Jan 18 से स्टार्ट होकर March 6 तक चलेगा। और फिर से बता दूं, रेफरल कोड जरूर यूज़ करिए, छूटकू सा। तो रेफरल कोड है RAITT और इस पर आप कोई भी पैड कोर्स खरीदते हैं उस पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपका होता है। सब्सक्रिप्शन पैक आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले बात करेंगे 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों की। ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण जी द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर विद्यालय आवंटन रहित 9 चयनित शिक्षकों का मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के संबंध में ये बात कही गई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह संज्ञानित हुआ है कि ऐसे 9 चयनित शिक्षकों जिनके जनपद आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है परंतु विद्यालय आवंटन अद्यतन नहीं किया गया है, को EHRMS ID की अनुपलब्धता के कारण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी कि विद्यालय जब तक नहीं मिलेगा तब तक परेशानी का सामना करने को आपको मिल सकता है। छुट्टियां लेने के संबंधित, अवकाश लेने के संबंधित में, लीव लेने के संबंधित में, तो उसके संबंध में यूज़र मैनुअल जारी कर दिया गया है कि निर्देशित किया जाता है कि समस्त 9 चयनित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जनपद स्तर पर मानव संपदा पर पंजीकरण कराते हुए उन्हें EHRMS ID उपलब्ध कराई जाए, ताकि 9 चयनित शिक्षकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर ही अवकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा सके तथा उक्त अवकाश की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर संपूर्ण की जाएगी। अग्रतर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 9 चयनित शिक्षकों को संबंधित ब्लॉक में मानव संपदा पोर्टल पर ही जनपद स्तर पर से रिलीव कर दिया जाएगा। अतएव संबंधित ब्लॉक तथा विद्यालय पर ज्वाइन कराते हुए मानव संपदा पोर्टल के शेष सर्विस वितरण भरते हुए अग्रिम कार्रवाई ब्लॉक स्तर से ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिलीविंग जो संलग्न यूजर मैनुअल के माध्यम से की जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सबको रिलीफ होने वाला है। रिलीफ शासन को भी होगा, रिलीफ विभाग को भी होगा और रिलीफ शिक्षक को भी होगा। किस प्रकार से, आप अभी तक अवकाश के बारे में बातचीत करते थे तो आपको अवकाश बोला जाता था, ये मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा, CCL नहीं मिलेगा, CL नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। 1 महीने में आप इतना नहीं ले सकते, 14 ही CL हैं, बस वहीं उपयोग करेंगे जब तक आपको विद्यालय मिलेगा। इन 9 चयनितों के समक्ष एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में थी। वो ना चाहते हुए भी, उनकी समस्याएं हैं, उनका कुछ निजी कारण भी है, तब भी वो जा रहे थे ब्लॉक पर, सिग्नेचर करना था उनको वगैरह वगैरह। तो अब आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्देश ही जारी कर दिया गया है कि अवकाश स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA के स्तर पर की जाएगी और अग्रतर विद्यालय जब आवंटित कर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 9 चयनित शिक्षकों को संबंधित ब्लॉक से, अब भाई आपके BO तो है ना, पहली बात तो जो 4 आपके लीव्स हैं वो प्रधानाध्यापक के तक संबंधित हैं, फिर BO आपको सेंक्शन करेगा सारी छुट्टियाँ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप BSA से संबंधित हैं, जिले वाइज हैं आप। फिर जब ब्लॉक में आप डिवाइडेड हो जाएंगे
क्योंकि प्रशिक्षण भी अभी 2 दिवस का होना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस जिले में कितने लोग हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 में कितने हैं, और प्रशिक्षण के दौरान किन किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उस पर बातचीत करेंगे। तो अभी रिलीविंग का कार्य जो है जनपद स्तर पर ही किया जाएगा। तो अब आपको ये रिलैक्सेशन वाली बात हो जाएगी। अब आप रजिस्टर्ड शिक्षक हो जाएंगे इस जनपद के। अभी तक आप इस जनपद में थे बस नियुक्ति पत्र के आधार पर, ऑफलाइन के आधार पर। अब आप ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएंगे, आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगा कि आप एक रजिस्टर्ड शिक्षक इस जनपद के हो चुके हैं, है ना। तो ये अच्छी बात भी है। और एक ये थोड़े नई पहल टाइप की है कि विद्यालय रहित होने के बावजूद भी आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं मानव संपदा पर। ये कहीं ना कहीं बेहतरीन बात। और ये भी दर्शा रहा है कि जल्द ही, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि अग्रतर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नवचयनित शिक्षकों को संबंधित ब्लॉक में मानव संपदा पोर्टल पर ही जनपद स्तर से रिलीव किया जाएगा। तो जल्दी इस पर काम हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि त्रुटि संशोधन सबसे बड़ा मुद्दा था जो रोक लगाए हुए था। और कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो अंतर जनपदी वाले हैं उनको तो अभी टाइम लगेगा, चुनाव के आसपास भी उनको समय खींचा जा सकता है। तो त्रुटि संशोधन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा अटका हुआ था आपके लिए। और ये स्पष्ट तरीके से आप बार बार देख रहे थे, मेरे द्वारा भी ये कई बार बोला गया है कि त्रुटि संशोधन, कई जिले के बीसी ने स्पष्ट अपने स्तर पर निर्देश दिया है कि त्रुटि संशोधन जितनी जल्दी हो सकता है किया जा सके। क्योंकि त्रुटि संशोधन को अगर कंसीडर नहीं किया गया तो ये बहुत पीछे हो जाएंगे। जो नवनियुक्त शिक्षक के रूप में सम्मिलित होने वाले थे अभ्यर्थी, वो पीछे हो जाएंगे। और पीछे हो गए तो फिर विभाग में देखते हैं जो चीज़ें छूट जाती हैं वो बहुत ही पीछे हो जाती हैं। और ये सभी अधिकारी जानते हैं। वो इसी वजह से व्यक्तिगत तौर पर अपने ज़िले का क्रम सुधारते हुए पूरे बाकायदे प्रोफार्मा में किसकी क्या गलतियां हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और फिर कल निर्देश संशोधन संबंधित जारी किया गया है। हालांकि इसमें 2 प्रमुख निर्देश रोके गए हैं। एक निर्देश है कि प्राप्तांक पूर्णांक में जो संशोधन वाली बात है उस पर अभी विचारणीय है, उस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरा शिक्षा मित्र बंधु, क्योंकि ये 2 लोग बहुत ज़्यादा लगातार बोल रहे थे भारांक के ऊपर कि सर शिक्षा मित्र बंधुओं के भारांक के ऊपर भी कुछ बात करिए। तो इस पर भी एक विचारणीय बात रखी गई है। और यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उन पर भी बात विचारणीय है। तो इस पर भी जल्द फैसला लिया जाए। और उम्मीद यही है कि आपको जल्द कुछ अपडेट इससे संबंधित मिल जाए इस सप्ताह के अंदर। हालांकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्कूली महानिदेशक के द्वारा जारी किया जा रहा है, लेकिन आपके जो इम्पोर्टेंटली ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस्ड है विद्यालय आवंटन संबंधित आपकी बातें हैं, तो वो भी आपको जल्द अब देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्रमवार सारी चीज़ें अब आगे बढ़ ही रही हैं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात है कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका, रेमेडियल टीचिंग प्लान, प्रिंटिंग, आपकी जो मटेरियल हैं एवं गणित किट पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में है। इसको मैंने कल आपको बताया था। अब किस जिले में कितना क्या है। सबसे पहले संदर्भ जो करता रहेंगे, जो आपको सारी चीज़ें प्रशिक्षित करेंगे, उनका पहले 2 प्रशिक्षण चलेगा। उनके प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद ही फिर आप जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो पूर्व शिक्षक हों, चाहे नवनियुक्त शिक्षक हों, शिक्षा मित्र बंधु हों, सबका प्रशिक्षण चलेगा 2 दिवसीय। 30 बैच, 2 बैच बनाए जाएंगे। और BRC इसीलिए आप लोगों को सारी चीज़ें डिवाइडेड हो रही हैं ताकि आपको प्रशिक्षण वहाँ पर जल्द कराया जा सके शिक्षकों का। तो ये पूरे 75 जनपदों की पूरी लिस्ट है और इसको मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं जानते, आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो राय एजुकेशनल सर्च करके टेलीग्राम ऐप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट, सारी PDF, सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस वहाँ पर आपको अवेलेबल होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनपद एक तरफ है प्राथमिक प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक कौन कौन है, शिक्षा मित्र कौन कौन है, नवनियुक्त शिक्षक जो फेज़ 1 में और फेज़ 2 में, कुल शिक्षा मित्र कितने हैं, और फिर यहाँ पर धनराशि दी गई है इस कार्य के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रत्येक जनपद में, यानी सभी शिक्षकों को, नवनियुक्त भी जो हैं, चाहे वो 31,000 वाले हों चाहे 36,000 वाले हों, सबको यहाँ पर सम्मिलित करने की बात की गई है। आप पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और बाकी के यहाँ पे हैं 39 से लेकर आपके पूरे ऑनवर्ड्स जितने भी शिक्षक हैं सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। तो सबको सम्मिलित करना है। और तो ये सारी चीज़ें होंगी और ये आपके BRC पे होगा। अभी ओरिएंटेशन आपका
डाइट पे चल रहा था, डाइट प्रशिक्षण कोर्स था वो। अब ये BRCs पे होगा, ठीक है। इन दिनों में होगा क्या, फटाफट देख लेते हैं। टाइमिंग वहीं 9:30 से 4:30 की रहेगी, आपको अब पता है जैसा ओरिएंटेशन में था। परिचय सत्र होगा, मिशन प्रेरणा होगा, परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि कैसी होगी, परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि पर ही पूरा बातचीत होगा, और लास्ट में कक्षा रूपांतरण वीडियो होगा पहले दिन में। दूसरे दिन में कि आपको अनुभव पर चर्चा की जाएगी, परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि पर की जाएगी। 100 दिन का कैंपेन किस प्रकार से आप होगा, और फिर लास्ट में उत्तर प्रश्न और समापन, खुला सत्र जिसको कहते हैं। आपके अंतर्गत जो भी आपके प्रश्न अंतर्मन में, वो आप पूछकर अपने सारे कौतूहलों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ है, और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।